आते हैं हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो पढ़े हैं थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। जैसे इसमें 3 रेशियो होता है ना, कितने रेशियो होते हैं? 3 नहीं 6 रेशियो होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, है ना। अगर हमको एक लेना है, हमको मान निकालना है इसका, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना। ये एक समकोण है कि नहीं? क्या है ये? समकोण त्रिभुज है ना। अगर इसका हम लोग नाम दे दें तो क्या दे सकते हैं? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, है कि नहीं। अगर हमको साइन ए निकालना है, क्या निकालना है? इस कोण का निकालना है रेशियो, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब को क्या बोलते हैं? पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर। ये हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण। वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी। ठीक है। देखो, जिस कोण का निकालना रेशियो, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये हमेशा आधार मतलब कर्ण रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लो एक और हम लोग त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। एक और त्रिभुज लेते हैं हम लोग, मान लो ये त्रिभुज लेते हैं, ये, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर ये ए है, फिर से नाम दे दिए इसका ए, इसका बी, ये कितना है? 90 डिग्री, इसका सी। और अगर इस कोण से निकालना रेशियो हमको सी से निकालना, ये तो हमेशा वही रहेगा एच, ये कभी चेंज होने वाला। जब इस कोण से निकालेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है कि नहीं? आर यू गेटिंग? और ये क्या हो जाएगा? आधार मतलब बी। अगर हम इसका निकाले साइन ए, क्या निकाले? चल रहा है, साइन ए निकाले। अगर इस त्रिभुज का अगर फॉर्मूला निकाले साइन ए, है ना, तो होता क्या है इसका फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है, ओके ना। तो अब देखो आप कि इसमें लंब कौन है? पी, क्योंकि ए का निकाल रहे हैं, तो इसमें लंब कौन है? पी। मतलब क्या हो जाएगा? पी बटा एच। परंतु जब हम इसमें निकालेंगे साइन सी, क्या निकालेंगे? साइन सी, फिर फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण ही होगा, है ना। लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन इसमें लंब क्या हो जाएगा आप मेरा? ये पी, मतलब ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। और फिर क्या हो जाएगा? ए सी। परंतु इसमें क्या हो जाएगा? लंब कितना है मेरा? देखो बी सी, और बटा कर्ण क्या है मेरा? ए सी। आर यू गेटिंग? तो डिपेंड करता है कि अगर ए का निकालना तो सामने वाला लंब और नीचे वाला जो आधार है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है जी? कर्ण कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। और हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, क्या? पापा बोल पापा, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा, है कि नहीं। तो पहला होता है साइन, ऐसे चलो, है कि नहीं। इसको मानो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक नंबर में कौन आता है? साइन। क्या आता है? साइन आता है, ठीक है। साइन ए, तो क्या है? पी बटा एच। पहला पी बटा एच। साइन के उल्टा कोसेक। क्या होता है? साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इसको उल्टा दो तो एच बाई बी। क्या कोई दिक्कत? अगर हम दूसरा निकालें, अब आता है क्या? ये कोस। क्या आता है? कोस। कोस ए
बराबर से क्या होगा, बी, देखो यहाँ बी है नीचे, तो बी बटा एच। तो कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो सेक कितना हो जाएगा, ऊपर एच और नीचे बी। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पी होगा, है ना, यहाँ कितना होगा, अब ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा क्या होता है, टेन ना, टेन, तीसरा टेन, पी बाई बी, पी बाई बी। तो कोट कितना हो जाएगा, कोट ए का वैल्यू बी बाई, आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर साइन पी बाई एच है तो कोसेक कितना हो जाएगा, एच बाई पी। और अगर कोस ए इक्वल टू बी बाई एच है तो सेक ए क्या आ जाएगा, साइन कोस का उल्टा, कोस सेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा, है ना। अगर साइन पी बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, एच बाई पी, है कि नहीं। और अगर कोस बी बाई एच है तो सेक क्या होता है, उल्टा, एच चल गया ऊपर, बी आ गया नीचे, तो एच बाई बी। टेन अगर पी बाई बी है तो कोट क्या होगा, बी बाई पी। क्या आपको ये समझ में आया, कोई दिक्कत आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और भी हम बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये एच है, ये बी है और ये क्या है, पी है, मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये तीनों में एक संबंध होता है, क्या होता है, याद है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, है ना। इसको बोलता है क्या, पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलता है इसको, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं क्या इसको हम लोग, पाइथागोरस। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, फिर हम लोग उसको निकालेंगे और साथ में तुमको ट्रिपलेट भी बताएंगे क्या होता है, जो बिना देखे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही होता है कि जो मतलब देखोगे तो आंसर चल जाएगा पता। ऑब्जेक्टिव पेन मतलब कॉपी में रफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इंसान बहुत सोचता है, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें याद करके जाता है ना एग्ज़ाम में तो उसको एकदम आसानी से वो बना लेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि यदि 10a इक्वल टू 4/3 है, कितना है, 4/3 है, तो सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ओके, ज्ञात करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, 3/4 कर दो, ठीक है ना। इसको ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि 10 का मान हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि यदि 10a = 3/4 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए निकालो, कितना होगा, कोस, सेक, कोसेक और कोट, ठीक है। तो हम तुमको निकाल के दिखाते हैं, पहले लंबा में निकालने सिखाएंगे, फिर तुमको शॉर्ट में भी सिखा देंगे, इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ लिखता हूँ सोल्व, क्या दिया गया, 10a इक्वल टू कितना, ठीक है। 10a का फार्मूला क्या होता है, याद है, पी बी पी एच एच बी। बोलो ऐसा क्या होता है, पापा बोल पापा। हाँ, मतलब P का P/B होता है ना, यहाँ लिखो P/B, इसको मान लो K,
क्या मान लो, के। से का मतलब मान लिए, ठीक है, इसको मान लिए के, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे पी कितना है मेरा 3, साथ में ये रेशियो भी जुड़ जाएगा 3 के, और बी कितना है मेरा, तो 4 क्या होगा 4 के। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 10A = 3/4 दिया गया था, ठीक है, तो और 10A का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई उसका मान लिया के। अब यहाँ से हमको निकालना एच, क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है मेरे पास, क्या, H² = P² + B²। चलो बताओ P का वैल्यू कितना है 3K, उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, H² = 3K का स्क्वायर कितना हो गया 9K² हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9K का स्क्वायर प्लस का प्लस 4K का स्क्वायर 16K²। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया, H² = 9 + 16 कितना हो गया 25, K का स्क्वायर है तो K²। देखो ये स्क्वायर में है ना, इधर लेखा किस में आएगा, वो रूट में आएगा, याद है, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 25K², ठीक है। तब 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5K² का वर्गमूल K, है ना, कितना हो गया 5K, सॉरी इसका वैल्यू हो गया 5K। देखो H मेरा निकल गया, समझ में आया? फिर से देखो, यदि 10A 3/4 है तो 10A का फार्मूला P/B। अब देखो इक्वल टू कितना हो गया K, तो P मेरा कितना है 3, साथ में K लेंगे 3K, B तो 4K और H निकालना है। फार्मूला क्या होता है H² = P² + B²। तो P मेरा कितना है 3K का होल स्क्वायर प्लस B मेरा कितना है 4K का होल स्क्वायर, ओके ना। तभी क्या हो गया 3K का स्क्वायर 9K², 4K का स्क्वायर 16K², ओके। ये दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 25K², ओके, और ये 25K² 5K, ठीक है। H मेरा गया निकल। अब मेरे पास तीनों निकल गया, P भी निकल गया, B भी निकल गया और H भी मेरा निकल गया, देखना, ओके। P मेरा कितना निकला, कितना था मेरा P 3K, ठीक है, और B कितना था 4K। H कितना निकाले 5K। सबसे पहले निकालेंगे साइन, क्या साइन का फार्मूला क्या होता है बताओ, कौन कौन जानता है, बोलो साइन का फार्मूला P/, पापा बोल पापा, हाँ हाँ बेटा, है ना, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी फेमस है। P का वैल्यू 3K बाय H का वैल्यू 5K, K से K क्या बचा, मतलब साइन A का वैल्यू कितना हुआ। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, कोस का निकालेंगे। बता फार्मूला क्या होता है B/H, पता है ना, आता है। B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5K, K से K 4/5। इसी तरह क्या निकालेंगे कोट, क्या कोट का वैल्यू क्या होता है B/P, होता है ना। B का वैल्यू 4K, P का वैल्यू 3K, K से K ना निकाल, क्या बचा 4/3, ठीक है। उसके बाद क्या बचा कोसेक क्या होगा बताओ H/P होगा ना, या सीधा उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, तो 3/5 है तो कोसेक क्या होगा 5/3, या निकाल लो। H का वैल्यू 5 है और P का वैल्यू कितना है मेरा 3K, K से K 5/3। इसी तरह आप सेक भी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे ना। तो क्या आपको समझ में आया ये चीज़ है। एक चीज़ और देखो, अभी ये आपको लिखने मिल जाएगा, डोंट वरी। एक चीज़ और देखो आप,
कि अब तुमको दिखाते कि ये निकाले, लेकिन हम शॉर्ट में कैसे निकाल, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलता है? ट्रिपलेट। जैसे वो इसको बोलता है पाइथागोरस तिर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस तिर्क बोलते हैं। ये होता है क्या, सो समझो। ओके, किसी त्रिभुज की दो भुजा को वर्ग करते हैं और उस त्रिभुज के योग को जोड़ देते हैं तो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो, पहला पाइथागोरस तिर्क 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरस तिर्क है। ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे? तो या तो ये P होगा या ये B, या तो ये B होगा या तो ये P, दोनों में। लेकिन ये हम बड़ा संख्या हमेशा H रहता है। ठीक है, बड़ी संख्या हमेशा हाँ H रहता है। अब देखो ये एक पाइथागोरस तिर्क है। कैसे? हम 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हम 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है? 16। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 25 हुआ ना। देखो इसका स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, देखो इसके बराबर हुआ। मतलब ये दोनों का स्क्वायर करते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो उसे बोलते हैं पाइथागोरस तिर्क। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस तिर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस तिर्क। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9, देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। और कौन कौन सा होता है? जैसे एक होता है 5, 12, 13। ये भी एक पाइथागोरस तिर्क है। अभी इसको देख लो क्या है पाइथागोरस तिर्क, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में तुरंत निकाल लोगे ऑब्जेक्टिव में, मज़ा आ जाएगा तुरंत। 5, 12, 13, पहला कौन है? 3, 4, दूसरा कौन है? 5, 12, 5 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 25। ठीक है, 12 का स्क्वायर करो तो 100, कितना हो गया? 100। देख लो 13 का स्क्वायर, मतलब ये एक क्या है मेरा? पाइथागोरस तिर्क है। क्या है? पाइथागोरस तिर्क। नेक्स्ट कौन है? 8, 15, 17। 8, 15, कितना होता है? 8, 15, एक होता है 7, 24, 25। ठीक है, 7, 24, 25। एक होता है 20, 21, 29। कितना होता है? 20, 21। अगर ये आपको याद है तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यही आपका NCERT में इससे बाहर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम आपको बोल दिए कि sin A इक्वल टू 8/17 है। कितना है? तो हम बोले कि निकालो कोस निकालिए और टेन निकालिए, 2 चीज़ निकालने का। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर ये साइन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? P/H होता है। क्या होता है? वही होता है ना। तब P मेरा कितना है? दिमाग में निकालो। और H मेरा कितना है? आपको याद है 8 और 17 किस में आता था? 8, 15, 17। देख लीजिए आप यहाँ एक बार, देखिए यहाँ क्या 8, 15, 17 कौन सा दिया गया था? 8 और 17। तो क्या नहीं था? मतलब जो वैल्यू होगा B का वो कितना होगा? 15 होगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि 8, 15, 17 तो P का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू 17 है, तो B कितना होगा? 15 होगा। अगर वो दिया होता ऐसे कि 15 और 17 तो क्या होता है? जो भी होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा 8, 15, 17 है, तो ये मेरा 8 था और 17 था, तो ये किसके साथ ट्रिपलेट होता है? 15 के साथ। तो B मेरा कितना हो गया अपने आप कि P था, H था, तो B 15 होगा। अब निकाल लो, आसानी से निकल गया। अब बताओ कोस निकालना है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B मेरा कितना है?
15 और h मेरा कितना है, निकल गया आंसर। शॉर्ट में निकालना सीखो, ठीक है। निकालना 10 क्या था बता, P/B होता है ना भैया, P/P कितना है मेरा 8 और B मेरा कितना है 15, 8/15। क्या समझ में आया? लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए 3 4 पाइथागोरस तीर्घ, ये तो निकाल के देख लो, हम निकाल भी लेंगे इसको। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए, फिर हम